हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हाल फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम आने वाले हैं। और ये एग्जाम बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर तो नॉर्मल जो वनडे एग्जाम होते हैं बच्चों, उन्हीं में बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टैटिक जीके। इससे पहले हमने एक क्लास करा दी जिसमें इंडिया के बारे में पूरा हमने आपको बता दिया। आज जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इंडिया की जो नेबोर कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश हैं, हम आपको उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं पहले इंडिया की नेबोर कंट्री की ओर। तो पहला है पाकिस्तान। पहला कौन है? पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में जो पढ़ाने वाला हूं, वो दोस्तों पढ़ाने वाला हूं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पहले तो मैं मैप में आपको ये दिखा देना चाहता हूं। देखो पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो पाकिस्तान के बारे में हम कह रहे हैं, उस पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। ठीक है, देखो मैं आपके लिए निकालने वाला हूं बच्चों। पहले मैप में दिखाते हैं आपको पाकिस्तान। देखो वर्ल्ड मैप में मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो बच्चों, वर्ल्ड मैप में देखो ये इंडिया है। आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये इंडिया है, ये इंडिया और ये इंडिया है। तो इंडिया के देखो इधर ये पाकिस्तान है, आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान है बेटा। ये क्या है? पाकिस्तान है। इसके नीचे अरब सागर है, ध्यान रखना। ऊपर इसके अफगानिस्तान है, पूर्व में इसके इंडिया है और उत्तर पूर्व में इसके चाइना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पाकिस्तान है। जब मैं इसे इंडिया के मैप में देखता हूं बेटा, तो इंडिया के मैप में देखो पाकिस्तान जो आता है वो ये आता है। ये सीमा इंडिया की पाकिस्तान से लगी हुई है और ये क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का है, ध्यान रखना। ठीक है ना, किसका है? पाकिस्तान। हालांकि ये पहले वर्ष 1947 14 अगस्त 1947 से पहले बच्चों ये किसका भाग था? भारत का ही भाग था। ठीक है ना, किसका भाग था? भारत का ही भाग था। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर डिस्कशन, क्योंकि ये डिटेल को हमने डिस्कशन कर ही लिया था। क्योंकि ये यहाँ सरक्रीक से स्टार्ट होता है, यहाँ पीओके तक ये एरिया बाउंड्री जो है ये पाकिस्तान की है। ये मैंने क्लियर आपको कराई दी थी। अब हम डायरेक्ट ही सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, तो बात आती है पाकिस्तान की राजधानी की। बात किसकी आती है कि भाई पाक जो है उसकी राजधानी क्या है। तो बच्चों पाकिस्तान की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ध्यान रखना। पाकिस्तान की पहली अगर राजधानी पूछे आपसे तो क्या थी? कराची। क्या थी? कराची। क्या थी? कराची। मुद्रा क्या है आपसे ये पूछे भाई, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है। क्या है? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी रुपया। क्या है? हमारे यहाँ का रुपया अलग होता है, ध्यान रखना, और पाकिस्तानी रुपया बच्चियों अलग होता है। फिर आपसे बात करें कि भाई पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो ध्यान रखना 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर क्या किया गया था? अलग किया गया था। ठीक है ना, तो ये अपना इंडिपेंडेंस डे जो मनाता है, ये मनाता है भाई 14 अगस्त 1947 को। इसकी संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल, नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? नेशनल असेंबली कहते हैं। हालांकि मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा, ये भी ध्यान रखना। इसे और क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ राष्ट्रीय गान पूछे तो कौमी तराना। इसका राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना, याद रखना, कौमी तराना। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा कि भाई राष्ट्रीय पक्षी क्या है इसका, तो चकोर। क्या है? चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है बेटा? चकोर इसका राष्ट्रीय, चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु के बारे में अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रीय पशु मारखोर है। क्या है? मारखोर। क्या है बेटा? मारखोर इसका राष्ट्रीय पशु है। मारखोर इसका क्या है? राष्ट्रीय पशु। आपसे पूछे इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे तो तिरचमीर। कौन सी? तिरचमीर। तिरचमीर कौन सी है? तिरचमीर। हालांकि ध्यान रखना, जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है भारत वाली, केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो पीओके का पार्ट है। किसका पार्ट है? पीओके का पार्ट। अभी इलीगल तरीके से पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है बेटा, वो किसके अंडर है? ये पाक अधिकृत क्षेत्र भी जो पाकिस्तान के
अंडर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि भाई पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कई जगह ये एग्जामों में। बेटा पूछा भी गया है कि भाई इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप लोग बताओगे, आपके लिए ये कमेंट में मैंने भेजा है कि भाई कमेंट में आप करोगे कि आखिरकार पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। आप लोग बताओगे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। नहीं बता पा रहे तो फिर मैं ही बता दूंगा, मैदानी हॉकी। क्या है? मैदानी हॉकी। क्या है बेटा? मैदानी हॉकी। आप भी वो क्या करो, नहरों का देश किसे कहते हैं बेटा? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। किसे? पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। भारत पाक सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछे तो 3323 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। क्या है? 3323 किलोमीटर क्या है बेटा? इसकी लंबाई है। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेगा बस सेवा क्या है, तो सदा ए सरहद। ध्यान रखना, भारत पाक के बीच सदा ए सरहद। क्या? सदा ए सरहद। क्या है बेटा? ये बस चलती है सदा ए सरहद, ठीक है ना। और ये 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए चलाई गई थी। ध्यान रखना, बस 1999 में कहां से? दिल्ली से। कहां से बेटा? दिल्ली से लाहौर चलाई गई थी। कहां से? दिल्ली से लाहौर चलाई गई थी, ठीक है ना। लाहौर को गार्डन ऑफ मुगल भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये लिख रहा है गार्डन ऑफ मुगल किसे कहते हैं, तो ये लाहौर को ही कहा जाता है। याद रखना, गार्डन ऑफ मुगल जो कहा जाता है लाहौर को ही कहा जाता है। अब ट्रेनों के बारे में बात करूं, भाई ट्रेन सेवा क्या है, तो ध्यान रखना समझौता एक्सप्रेस। क्या? समझौता एक्सप्रेस। एक तो समझौता एक्सप्रेस जाती है, समझौता एक्सप्रेस। एक कौन सी जाती है? समझौता एक्सप्रेस। ध्यान रखना, ये अटारी से लाहौर तक जाती है। कहां तक? अटारी से लाहौर तक जाती है। ध्यान रखना, समझौता एक्सप्रेस कहां तक जाती है? अटारी से लाहौर तक जाती है। फिर दूसरी आपसे पूछ लेगा तो थार लिंक। एक है थार लिंक। क्या है बेटा? थार लिंक, ठीक है ना। ये राजस्थान के जोधपुर से कराची तक जाती है। ध्यान रखना, ये कहां से जाती है? जोधपुर से कराची। कहां तक जाती है बेटा? जोधपुर से कराची तक जाती है। कहां से कहां तक? तो ये जोधपुर से कराची तक जाती है। आपको भाषा पूछे ना कि भाई पाक की भाषा क्या है, तो उर्दू और अंग्रेजी, इन दो भाषा का प्रयोग किया जाता है। उर्दू व अंग्रेजी भाषा का ये लोग क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं, सर्वाधिक यूज। उर्दू और अंग्रेजी भाषा का क्या करते हैं ये लोग? यूज करते हैं, ठीक है ना। आपसे ये पूछेगा कि भाई पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य कब तक था, तो 23 मार्च 1956 तक। ये 23 मार्च 1956 को इस्लामिक गणराज्य बना था, ठीक है ना। पूर्वी पाक कब अलग हुआ, ध्यान रखना, तो 26 मार्च जब भारत का युद्ध हुआ था पाक से, 26 मार्च 1971 को। ध्यान रखना, भारत पाक वॉर में पूर्वी बांग्ला जो था उसे क्या किया गया था? पश्चिमी पाक से दूर किया गया था। पूर्वी पाक को पश्चिमी पाक से क्या किया गया था बेटा? दूर किया गया था। पूर्वी पाक को पश्चिमी पाक से क्या किया गया था? दूर किया गया था। अब आपसे भारत पाक के कुछ युद्ध पूछ लेगा कि भारत पाक के कुछ युद्ध, ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करूं तो 1971 में जो रियल ढंग से युद्ध माने जाते हैं वो 1971 में, जो पूर्वी बंगाल को या पूर्वी पाक को लेकर के हुआ था, ठीक है ना। इसी युद्ध में बेटा ध्यान रखना, पाकिस्तान ने अपनी ओर से, पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 दिसंबर को ही, पाकिस्तान की वायुसेना ने, पाक वायुसेना ने, तो ये 3 दिसंबर को शुरू हुआ था युद्ध, 3 दिसंबर को ही चंगेज, ऑपरेशन चंगेज खां चलाया था। कब? 3 दिसंबर 1971 को क्या चलाया था? ऑपरेशन चंगेज खां। फिर आपसे पूछ लेगा भारतीय वायुसेना ने क्या चलाया था, तो ये 13 दिन का युद्ध हुआ था। तो भारतीय वायुसेना ने, ये भारतीय वायुसेना ने चलाया था। इसमें भारतीय वायुसेना ने चलाया था 3 से लेकर के 16 दिसंबर तक बेटा क्या चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, या ऑपरेशन पायथस भी चलाया गया था। ध्यान रखना, ऑपरेशन नौसेना ने 9 दिसंबर को कराची में हमला बोला था। 9 दिसंबर को इसी दौरान नौसेना ने, इसमें नौसेना थी, ऊपर ये वायुसेना, ध्यान रखना, ठीक है ना, कराची पर आक्रमण करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ध्यान रखना, ऑपरेशन पायथन। यही सफेद सागर ऑपरेशन भी चलाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यही ऑपरेशन ट्राइडेट भी चलाया गया था भारतीय वायुसेना 4 दिसंबर को,
ऑपरेशन ट्राइडेट 4 दिसंबर को चलाया गया था, ठीक है ना। कब चलाया गया था? 4 दिसंबर को। कौन सा? ऑपरेशन ट्राइडेट। साथ ही साथ अब बेटा ध्यान रखना, ये भी कराची में आक्रमण के लिए चलाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहां चलाया गया था? कराची में आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट। देखो 1971 जो युद्ध था, युद्ध जो समझौता था, आपसे कई बार पूछ लेगा ये समझौता कब हुआ। 1971 का जो युद्ध समझौता था, इसे कई बार आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझौते वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये जो समझौता है, ये समझौता किस किस के बीच हुआ होगा? तो ये समझौता भारत और पाक के बीच हुआ होगा, भारत और पाक के बीच हुआ होगा। इसी समझौते के तहत जो है पूर्वी पाक क्या हो गया था? अलग हो गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। किसकी बात करते हैं? कारगिल युद्ध। तो ये भी भारत और पाक के बीच हुआ था 3 मई 1999 से 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक रहा था। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारत की थल सेना द्वारा। ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय। किसके द्वारा? थल सेना द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा क्या चलाया गया था बेटा? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। देखो ये रहा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, याद रखना। और यही ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था वायुसेना ने, ठीक है ना। ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद सागर ये किसने चलाया था बेटा? तो ये भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में। कौन जीता था कारगिल युद्ध को? तो ध्यान रखना। क्या आपको सब दिखाई दे रहा है? क्या आपको बेटा सब दिखाई दे रहा है? तो देखो हाँ, ये बिल्कुल, ये किसने चलाया था? ये भारत की वायुसेना ने चलाया था। अब बात करते हैं बेटा बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कई बार तो आपसे ये पूछ लेगा स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कौन सी थी? स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी, तो आपका जवाब होना चाहिए कराची। वो मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग राजधानी बांग्लादेश की। तो पहले तो मैं बांग्लादेश की लोकेशन को आपको दिखाना चाहता हूं। वही ये बांग्लादेश की लोकेशन है, देखो ये देखिए, ये बांग्लादेश की लोकेशन है बेटा। ये बांग्लादेश की क्या है? लोकेशन है, ये है। भारत सबसे ज्यादा सीमा 4096 किलोमीटर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ ही करता है, ठीक है। इसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखना, भारत का पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सीमा साझा पड़ता है। बांग्लादेश में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो देखते हैं बांग्लादेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट हैं। तो देखो बेटा पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, इसकी राजधानी क्या है? तो ढाका इसकी राजधानी है। क्या है बेटा? ढाका इसकी राजधानी है। पहले ये भारत में ही पड़ता था बांग्लादेश, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपसे बांग्लादेश मुद्रा के बारे में बात करें तो आप याद रखना क्या है? टका। मुद्रा क्या है? टका। कब आजाद हुआ, स्वतंत्र कब हुआ? तो ये 26 मार्च 1971 को। कब? 26 मार्च 1971 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसकी संसद के बारे में पूछ लेगा तो आपका जवाब होना चाहिए जातीय संसद। क्या कहते हैं इसे? यहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं। भारत का सीमावर्ती राज्य है। आमार सोना इसका राष्ट्रीय गान है। कौन सा? आमार सोना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओगे आमार सोना को किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में ये बताओगे। आमार सोना जो बांग्ला था इसका राष्ट्रीय गान, ठीक है ना, आमार सोना बांग्ला, ये किसने लिखा था? ठीक है ना, किसने लिखा था ये बताओगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ध्यान रखना कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल है। क्या है बेटा? कबड्डी। क्या है? कबड्डी इसका क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वहीं आपसे बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछे तो आप मैप्पी रोबिन डोएल, मैप्पी रोबिन डोएल, ये क्या है बेटा इसका? ये इसका बेटा, ये इसका राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्या है? इसका राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका राष्ट्रीय पशु पूछा जाएगा तुमसे कि भाई इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बंगाल टाइगर। क्या है? हमारा भी है टाइगर, तो इसका क्या है? बंगाल टाइगर है बेटा। क्या है? बंगाल टाइगर, ठीक है ना। पूछ लेगा भाई सबसे लंबी नदी कौन सी है बंगाल की? सबसे लंबी नदी की बात आती है तो मेघना। क्या है? मेघना, ठीक है ना। मेघना ये तब बोली जाती है तब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है ना, तब ये बोली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ लेगा
कि भाई बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे केकारा डोंग। कौन सी? केकारा डोंग, याद रखना, केकारा डोंग कौन सी है बेटा? केकारा डोंग। आपसे ट्रेन सेवा पूछेगा कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच कौन ट्रेन सेवा, तो मैत्री एक्सप्रेस 2008 में, मैत्री एक्सप्रेस कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस कब चली थी बेटा? तो 2008 में। कौन सी है ट्रेन सेवा? मैत्री एक्सप्रेस। पूछ लेगा कहां से कहां जाती है, तो कलकत्ता से खुलना जाती है। ये कहां जाती है? कोलकाता से खुलना। कहां बेटा? कोलकाता से खुलना जाती है। कहां जाती है? कोलकाता से खुलना जाती है। दूसरी बंधन एक्सप्रेस है जो 2017 में चलाई थी, बंधन एक्सप्रेस। दूसरी पूछे बेटा आपसे तो बंधन एक्सप्रेस ये कब चलाई थी? तो ये बेटा 2017 में चलाई थी। कब चलाई थी? 2017 में चलाई थी। पूछ लेगा कहां से कहां, तो कलकत्ता से ढाका। कहां पे बेटा? तो कलकत्ता से ढाका, है ना, बंगाल की राजधानी। बंगाल की राजधानी कलकत्ता से ढाका, कलकत्ता से ढाका के लिए चली थी। ये कहां के लिए? कलकत्ता से ढाका के लिए चली थी। आपको राष्ट्रीय भाषा पूछ लेगा कि भाई इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, बंगाल की राष्ट्रीय भाषा क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई जल्दी से फटाफट बताओ जल्दी, कोई बंगाल की राष्ट्रभाषा क्या है, बंगाल की राष्ट्रीय भाषा। ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है ना। और इसका राष्ट्रीय वृक्ष पूछे, क्या पूछे? बांग्लादेश का, बंगाल नहीं कह रहा हूं मैं, बांग्लादेश कह रहा हूं, ये ध्यान रखना बार बार, ये बंगाल जो मुंह से निकल रहा है ये बांग्लादेश होगा। ठीक है ना। तो बंगाल है तो इसकी भाषा क्या होगी बेटा? बंगाली होगी। क्या होगी? बंगाली इसकी भाषा होगी। ठीक है ना। राष्ट्रीय वृक्ष अगर आपसे पूछता है तो बेटा वृक्ष आम होगा। क्या होगा? आम, क्योंकि पार्ट तो इंडिया का ही था ना पहले। इसके प्रथम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे जाए कि भाई जो बंगाल है उसके प्रथम सॉरी बंगाल कह रहा हूँ बार बार, ये बांग्लादेश है, ये चीज दिमाग में डाल लो अपने में। ठीक है ना। ये जो मैं बार बार बंगाल कह रहा हूँ ये है क्या? बांग्लादेश है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मुजब्बुर रहमान। कौन थे? शेख मुजब्बुर रहमान। कौन थे? शेख मुजब्बुर रहमान थे। ठीक है ना, याद रखना, शेख मुजब्बुर रहमान। कौन थे? शेख मुजब्बुर रहमान। इसके साथ ही इसके प्रथम प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं तो ताजुद्दीन अहमद। ताजुद्दीन अहमद कौन थे बेटा? ताजुद्दीन अहमद ये कौन थे? ये इसके पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। भारत बांग्लादेश का जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। क्या बेटा? सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसे बनाती है, ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है ये? दुनिया का। जूट की खेती होती है यहाँ, ध्यान रखना, सुंदर घास पाई जाती है। जूट की खेती होती है और सुंदरी घास पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया बेटा। इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया। कह रहा भारत बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा करने वाला राज्य तो पश्चिमी बंगाल। क्या नाम लोगे उसका? पश्चिमी बंगाल। बंगाल से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। विजय दिवस बांग्लादेश कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश क्या मनाता है? विजय दिवस मनाता है। पूछ लेगा आपसे जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका। कहाँ है बेटा? ढाका है। कहाँ है? ढाका है। वहीं आपसे सैन्य अभ्यास, तो भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास लॉन्च किया जाता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास, ध्यान रखना, संप्रीति सैन्य अभ्यास लॉन्च किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा? संप्रीति सैन्य अभ्यास। आपसे वर्तमान में पूछ लेगा यहाँ की हेड कौन है? तो शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अभी G20 में भारत में आई थी शेख हसीना। ठीक है ना। बांग्लादेश में जमुना नदी, तो ध्यान रखना जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है बेटा? जमुना नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? जमुना नदी बोला जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो बात करेंगे नेपाल की। किसकी? नेपाल की बात करेंगे। किसकी करेंगे बेटा? नेपाल की बात करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो नेपाल की राजधानी पूछ लेगा, आपको पता है काठमांडू है। कौन सी है? काठमांडू। कौन सी है नेपाल की राजधानी बेटा? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कौन सी है? काठमांडू। ठीक है ना। रुपया पूछेगा कि भाई नेपाल का रुपया कौन सा, तो नेपाली देश के नाम पर ही है, ध्यान रखना, नेपाली रुपया। कौन सा है बेटा? नेपाली
रुपया। कौन सा है? नेपाली रुपया। और आपसे पूछ लेगा नेपाल की संसद का नाम, तो राष्ट्रीय पंचायत नाम है इसका। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ध्यान रखना, नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान पूछे तो सयो थुंगा फूल का राष्ट्रीय गान है इसका, सयो थुंगा फूल का। बड़ा अजीब नाम है, ध्यान रखना। ये इसका क्या है? राष्ट्रीय गान है। वहीं राष्ट्रीय खेल पूछे तो वॉलीबॉल। इनका राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? वॉलीबॉल। क्या है? वॉली। इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो वेस्टर्न और ट्रगोपान। वेस्टर्न ट्रगोपान। क्या है? वेस्टर्न ट्रगोपान है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु पूछे तो गाय, काव। इनका गाय क्या है बेटा? राष्ट्रीय पशु। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके साथ ही नेक्स्ट में बात करूं बेटा, तो पूछ लेगा सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, तो घाघरा, जिसे करनाली भी कहते हैं। घाघरा नदी इसकी सबसे लंबी नदी है, इसे हम क्या कहते हैं? करनाली भी कहते हैं। बताओ कहां करनाली कहते हैं, ये आप लोग बताओगे। करनाली कहां कहते हैं, ये आप लोग बताओगे। सबसे ऊंची चोटी सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है ना। इसे सागर माथा कहते हैं। सागर माथा नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इसकी सीमा भारत से कितनी लगती है, तो 4,096 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखना। 4,000, सॉरी नेपाल की 4,000 नहीं, ये तो उसकी है, बांग्लादेश की बेटा, ठीक है। 1 मिनट। तो इसकी लगती है 1751। कितनी लगती है बेटा? 1751 किलोमीटर, याद रखना। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। वहीं आपसे पूछ लेगा कई चीजें को। अभी मैं बांग्लादेश की लिख दी थी मैंने, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको मैं नेपाल के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन वो बांग्लादेश की लिख गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। दूसरी बात, आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प पूछेगा कि भाई इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो बताइए फटाफट से, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमेंट करिए जल्दी से। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प जो होगा बेटा, वो लाली गुरांस होगा। क्या होगा? लाली गुरांस। क्या होगा? लाली गुरांस, ठीक है ना। आप लोग भी किया करिए कमेंट, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट किया करिए। लाली गुरांस जो क्या है, वो नेपाल का पुष्प है। क्या है? पुष्प है। पहले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे कि भाई नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो रामवरण यादव। कौन बने थे? रामवरण यादव। रामवरण यादव कौन बने थे बेटा? रामवरण यादव। पहले प्रधानमंत्री भी पूछ सकता है, तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे, ठीक है ना बेटा। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला नेपाल से कौन सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है ना। कई बार पूछ लेगा कि भाई नेपाल का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो 2015 में नेपाल का संविधान, वर्ष 2015 में बेटा नेपाल का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। नेपाल का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसके साथ ही बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं वो अफगानिस्तान पढ़ाने वाले हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी पूछ लेगा तो काबुल। काबुल नदी भी है यहाँ की, ध्यान रखना, काबुल। रुपया पूछ लेगा तो अफगानी रुपया। अफगानी रुपया क्या है बेटा? अफगानी रुपया, ठीक है। नेपाली संसद आपसे पूछ लेगा तो शोरा, ये पूछा जाता है, शोरा कहाँ की संसद है। ऐसे भी लिख रहा होगा, चाहे ऐसे लिखा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये नेपाली संसद का नाम शोरा है बेटा, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान क्या है इसका, तो अफगान राष्ट्रीय गान है। क्या है? अफगान राष्ट्रीय गान। अफगान राष्ट्रीय गान क्या है बेटा? अफगान राष्ट्रीय गान है इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही आपसे नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा तो बुजकसी। क्या है? बुजकसी। ये क्या होता है? बकरी छोड़ देते हैं और बकरियों के पीछे भागते हैं, बकरी इधर उधर उछलती हैं, उनको पकड़ते हैं ये, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो सुनहरा गरुड़। क्या है? सुनहरा सुनहरा गरुड़। सुनहरा गरुड़ क्या है बेटा? इनका
राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पूछे कि भाई नेपाल का, ये जल्दी आप बताइए, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? नेपाल नहीं है, अफगान का, अफगान का राष्ट्रीय पुष्प, अफगान का राष्ट्रीय पुष्प कौन बताने वाला है? कमेंट करिए जल्दी से, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई जो अफगान है उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? इसके राष्ट्रीय पुष्प के बारे में आप लोग बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं बेटा। सबसे लंबी नदी क्या पूछिए? सबसे लंबी नदी, तो काबुल नदी होगी। कौन सी होगी? काबुल नदी। आप ये बताइए काबुल नदी गिरती कहाँ पे है? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि काबुल नदी जो है वो कहाँ गिरती है बेटा? काबुल नदी कहाँ गिरती है? बताइए बेटा जल्दी से। बताना मुझे आप, ठीक है ना? तो नेक्स्ट है इसमें शासन किसका चलता है बेटा? तो जो तालिबान है इस समय, तालिबान का शासन है। किसका है? तालिबान का शासन है। किसका शासन है? तालिबान का। सीमा पूछे तो डूरंड रेखा, भारत से डूरंड रेखा से जुड़ा हुआ है, और ये कितना है? 106 किलोमीटर है बेटा। कितना है? 106 किलोमीटर है। किस महाद्वीप में पड़ता है? तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन से में? एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप में पड़ता है बेटा? एशिया महाद्वीप में। किस गोलार्ध में पड़ता है? तो देखो ये रहा, देखो ये है अफगानिस्तान, देखो ये है। तो ये किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और किस गोलार्ध में है? तो देखो बेटा यहां से जब देखोगे आप तो ये उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस गोलार्ध में पड़ता है बेटा? ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस गोलार्ध में पड़ता है? ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, किस गोलार्ध में पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। स्टैटिक जी के बेहद इंपोर्टेंट है। भारत द्वारा सेतु बांध किस नदी पर बनाया गया था? आपसे पूछ लेगा तो काबुल नदी पर बनाया गया था। किस पर? काबुल नदी पर। किस पर बेटा? काबुल नदी पर बनाया गया था। काबुल राजधानी भी है इसकी, ध्यान रखना, ठीक है ना? माउंट नौसाक पर्वत कहाँ का है? ध्यान रखना, माउंट नौसाक पर्वत अफगानिस्तान का है। कहाँ का है? अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका है? अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? माउंट नौसाक। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही आगे चलते हैं बेटा। इसके साथ ही अगला है चीन। कौन सा है? चाइना। चाइना की राजधानी आपको पता है बीजिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है ना? मुद्रा पूछ लेगा रेगमिन। रेगमिन, रेगमिन इसकी क्या है? मुद्रा है, या युआन भी कह सकते हो। रेगमिन मुद्रा है या युआन। युआन भी क्या है? चाइना की मुद्रा है। स्वतंत्रता पूछे तो 1 अक्टूबर भारत के बाद स्वतंत्र हुआ है ये, 1 अक्टूबर 1949। कई बार कंपेयर करते हैं कि आखिरकार भाई भारत के बाद वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी ये आज भारत से ज्यादा क्या है, मतलब भारत से ज्यादा विकसित है, भारत उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, ठीक है ना? इसकी संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आपको यहाँ का राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा टेबल टेनिस। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है बेटा? टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो लाल मुकुट सारस, जिसका मुकुट रेड होता है, तो लाल मुकुट सारस। क्या है बेटा? लाल मुकुट सारस। इसका राष्ट्रीय पशु पूछे तो विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन भी कहते हैं इसे, विशाल पांडा।
विशाल पांडा। और क्या कहते हैं बेटा इसे? चीनी ड्रैगन। क्या कहते हैं? चीनी ड्रैगन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, इसे चीनी ड्रैगन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है पूछेगा इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। यांगसी नदी, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांग टीसी क्यांग, वैसे इसका नाम पूरा यांग टीसी क्यांग है, ठीक है ना। यहाँ माउंट एवरेस्ट इसी का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट इसकी सीमा पे भी पड़ता है, ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट, वैसे ये चोमालोंगा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? चोमालोंगा या चोमा लोंगमा, ठीक है ना, इतना भी ध्यान रखना। चोमा लोंगमा ध्यान रखना, चोमोलागमा, ठीक है। वैसे ये नेपाल और चीन जो तिब्बत है उसकी सीमा पर पड़ता है। इसकी रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन, है ना। इसकी दूरी पूछे तो 34-88 किलोमीटर भारत और पाक के बीच सीमा है, ठीक है ना। और इसका उपनाम क्या है, तो रेड ड्रैगन। क्या नाम है? चाइना को क्या कहते हैं? रेड ड्रैगन कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं बेटा? रेड ड्रैगन इसका नाम है, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है। तिब्बत मतलब चाइना। चेमयांगडुंग ग्लेशियर, चेमयांगडुंग, चेमयांगडुंग जो ग्लेशियर है बेटा, उस चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है भारत में आके। भारत में दियांग से निकलती है। कहाँ निकलती है? भारत में बेटा ये दियांग में निकलती है, ठीक है ना। और जब ये असम में आती है तो ध्यान रखना असम में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। फल पूछ लेगा आपसे तो कीवी फल, यहाँ का फल क्या है? राष्ट्रीय फल तो कीवी, है ना। अभी लोग जो बुखार हो जाता है, प्लेट गिर जाती है, तो कीवी फल का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। वृक्ष पूछे तो गिंगको, कौन सा वृक्ष? गेंगको वृक्ष पूछे बेटा आपसे तो कौन सा है? पूछ लेगा ओवोर परियोजना किसकी है, तो ये चीन की है ओवोर परियोजना। इसका नाम है वन बेल्ट वन रोड परियोजना, वन बेल्ट वन रोड ओवोर परियोजना, ठीक है ना। ग्वादर बंदरगाह वगैरह, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, सिल्क रूट वगैरह, वो चीन इसी के तहत क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। चीन इसी के तहत क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ जो बेटा नेक्स्ट है आपके लिए वो श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है ना। तो श्रीलंका को देखिए, राजधानी पूछे तो कोलंबो। राजधानी आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे भाई? क्या इसकी राजधानी कोलंबो है? क्या है इसकी राजधानी? कोलंबो, ठीक है ना। पूछ लेगा भाई श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखना श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो 4 फरवरी 1948 को। कब हुआ था? 4 फरवरी, भारत के जस्ट बाद 4 फरवरी 1948 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पुदरू तलगला, पुदरू तलगला, याद रखना। ये इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसकी संसद को क्या कहते हैं बेटा, तो इसकी संसद को कहते हैं पार्लियामेंथुआ, पार्लियामेंथुआ, क्या कहते हैं? पार्लियामेंथुआ, क्या कहते हैं? पार्लियामेंथुआ कहते हैं। राष्ट्रीय खेल आपसे पूछे तो वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल, इसका राष्ट्रीय खेल है बेटा वॉलीबॉल, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो जंगली मुर्गा। क्या? जंगली मुर्गा, क्या है? जंगली मुर्गा होते हैं, तो जंगली मुर्गा इसका मुर्गी, मुर्गा की जगह मुर्गी कर लेना। ये जंगली मुर्गी इसका राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। लंबी नदी अगर आपसे पूछेगा भाई इसकी लंबी नदी, तो महाबली नदी, जिसे महाबली गंगा भी कहते हैं वहां पे, महाबली नदी। महाबली नदी जो है बेटा ये इसकी क्या है? सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। सबसे लंबी नदी कौन सी अगर पूछी जाए तो आप बताओगे महाबली नदी बताओगे। कौन सी बताओगे? महाबली नदी बताओगे। इसके साथ ही भूटान आपसे पूछ लेगा लैंड ऑफ द थंगर ड्रैगन किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द थंगर ड्रैगन किसे कहते हैं, तो बेटा भूटान को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये भूटान को ही कहते हैं। लैंड ऑफ द थंगर ड्रैगन भूटान को ही कहा जाता है, ठीक है ना। भूटान की राजधानी आपसे पूछ लेगा, भूटान की राजधानी आपसे पूछ लेगा तो थिम्पू, ध्यान रखना। क्या? थिम्पू कहते हैं भूटान की राजधानी को, ठीक है। और संसद, तो संसद है बेटा तसोगढ़। कौन सी? तसोगढ़। संसद कौन सी है? तसोगढ़। राष्ट्रीय खेल पूछे तो तीरंदाजी। क्या?
तीरंदाजी, तीरंदाजी। इसका बेटा इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ठीक है ना। राष्ट्रीय रेवेन इसका कौवा जो होता है एक तरीके का वो राष्ट्रीय पक्षी होता है, रेवेन। क्या? रेवेन एक तरीके से ये कौवा होता है, क्या होता है? कौवा होता है, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी पूछे तो मानस नदी है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? मानस नदी इसकी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। चोटी आपसे पूछे तो गगखर पुनसुम, गगखर पुनसुम कौन सी? गगखर पुनसुम, ये इसकी क्या है? ये भाई भूटान की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। भूटान की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आपसे म्यांमार के लिए, किसकी बात करता हूं? म्यांमार की बात करता हूं, ठीक है ना। तो म्यांमार की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आपको बताया म्यांमार क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। और म्यांमार जो पड़ता है, ध्यान रखना, वो अराकायोमा जो पर्वत है, अराकायोमा जो पर्वत है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं एक बार, इसे आपको एक बार मैप में दिखाने का प्रयास करता हूं इसे, ठीक है ना। देखो मैप में जब आप देखोगे म्यांमार को, यहाँ देखिए, देखो ये है म्यांमार, यहाँ से शुरू होता है म्यांमार और ये यहाँ तक म्यांमार ही है। यहाँ हिमालय पर्वत का अराकान योमान क्या है? पर्वत है, और ये इसकी क्या है? लोकेशन है म्यांमार की, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं आगे म्यांमार पे ही, ठीक है। तो म्यांमार है बेटा, देखो ये है म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार की राजधानी। आपसे पूछे तो बताओगे आप, क्या बताओगे? नेई पेई ताब। क्या? नेई पेई ताब या नेप्यादा? नेई पेई ताब है ना, या नेप्यादा, ध्यान रखना, नेप्यादा, ठीक है ना। मुद्रा पूछे आपसे तो क्वात, म्यांमारी क्वात, क्यात कौन सी? क्यात, ये इसकी क्या है बेटा? मुद्रा है, ठीक है ना। क्यात याद रखना, क्यात। संसद पूछे इसकी तो, या स्वतंत्र कब हुआ था, ये पूछेगा भाई म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 को, भारत के बाद ही हुआ था। 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? ये स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना, ये क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद ही कई चीजें और पूछी जा सकती हैं, इसकी संसद पूछी जा सकती है, असेंबली ऑफ यूनियन। इसकी संसद को क्या कहते हैं? इसकी संसद को कहते हैं बेटा असेंबली ऑफ यूनियन। क्या कहते हैं? असेंबली ऑफ यूनियन कहते हैं, ठीक है ना। इसका राष्ट्रीय खेल चिलोन है, क्या है? चिलोन, चिलोन बेटा इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल है। वही राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो फीफाउल, फीफाहुल फीएट, फीफाहुल फीहेट, क्या? फीफाहुल फीएट बेटा इसका राष्ट्रीय पक्षी है। यही आपसे इसका पुष्प पूछे तो पेड़ों के, पशु पूछे तो इंडो चाइना टाइगर है, पशु में पूछे तो इंडो चाइना टाइगर, क्या है बेटा? इंडो चाइना टाइगर, क्या है? इंडो चाइना टाइगर है इसका, ठीक है। कौन है? इंडो चाइना टाइगर। वहीं आपसे पूछे संसद, इसकी संसद को क्या कहते हैं, तो असेंबली ऑफ यूनियन, मैंने बताई थी, असेंबली ऑफ यूनियन, क्या? असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है ना। म्यांमार की अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछे तो इरावदी, कौन सी? इरावदी, इरावदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। और म्यांमार की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हका काबो राजी, कौन सी? हका काबो, हका काबो राजी, कौन सी है बेटा? हका काबो राजी है। गोल्डन लैंड या स्वर्ण पैगोडा किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को ही कहा जाता है, म्यांमार, है ना। बर्मा किसे कहते थे, तो म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था बेटा? बर्मा था, क्या था? बर्मा था। अराका योमान पर्वत कहाँ पे है, तो ये म्यांमार पे ही है, क्या है? म्यांमार, ये हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखना, किसका पार्ट है? हिमालय, ये भारत म्यांमार की सीमा पर पड़ता है, ठीक है ना। शान का पठार कहाँ है, तो म्यांमार में, म्यांमार में ही क्या है बेटा? शान का पठार है, क्या है? शान का पठार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमने आपको आज जो है लगभग भारत और उसके जो पड़ोसी देश थे वो पूरे क्लियर कर दिए।
क्लास को बस कंठस्थ कर लो, बाहर से कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें, अपने फ्रेंडों को भी इसको क्या करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।